दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में। लगभग 5 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम बीत गया है जब वो लास्ट टाइम आए थे ऑक्टागन के अंदर और जब उनका लेग है वो इंजर्ड हो गया था। बेसिकली 2 भागों में 2 पार्ट्स में वो टूट गया था और वो फाइट है वो जीत गए थे डस्टिन पोरिये बाय TKO डॉक्टर स्टॉपेज। और ऐसा लगा नहीं पिछले 5-6 हफ्तों में कि किसी भी तरीके से कि कॉनर न्यूज़ में नहीं हैं या उनको लोग भूल गए हैं। चाहे वो हो उनकी ट्रैश टॉकिंग, चाहे वो हो उनकी वो वॉर हो विद ऑन सोशल मीडिया अगेंस्ट DC डेनियल कॉर्मिए या माइकल बिस्पिंग। आई मीन जो भी लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे या नहीं कर रहे हैं, उन सब पे उन्होंने बेसिकली उनको जवाब देना स्टार्ट कर दिया था। और हम बात करेंगे इसके बारे में आगे भी कि क्या चल रहा है उन उन सब सोशल मीडिया वॉर्स के बारे में। बट दोस्तों बात करते हैं अभी जो उनकी लेग इंजरी है उसके बारे में। दोस्तों ये बात साफ़ है कि ये कोई एक मामूली लेग इंजरी नहीं थी, जो कि नॉर्मली फाइटर्स को होती है। नी इंजरी, ACL वगैरह, जो कि मतलब कि एक बार जो कि आराम से ठीक हो सकती हैं और बहुत कॉमन होती हैं। ये एक मेजर इंजरी थी जहाँ पे उनका लेग बेसिकली 2 भागों में टूट गया था। और एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि क्या इसके बाद वो वापस आएँगे? क्या वो वापस फाइट करेंगे? और उसका जवाब उन्होंने अगले 24 घंटों के अंदर ही दे दिया था कि येस, आई विल कम बैक, आई विल फाइट अगेन। बस मैटर है कि कब, कितनी जल्दी मैं होता हूँ हील अप, कितनी जल्दी मेरा लेग है फिर से वो वेट है वो झेल पाता है। और अभी उन्होंने ये एक अपडेट दिया कि वो साइक्लिंग कर रहे हैं बेसिकली अपने उस इंजर्ड लेग के साथ जो बेसिकली 2 पार्ट्स में टूट गया था। और तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है अगर देखा जाए कि जो उनकी इंजरी है वो कितनी खतरनाक थी। कुछ दिनों पहले वो कह रहे थे कि अपने एक इंस्टाग्राम लाइव पे कि वो थोड़े से नर्वस हैं कि कभी जो इंजरी है वो और बढ़ ना जाए या फिर से री इंजरी ना हो जाए। बिकॉज़ अभी कुछ दिनों पहले क्रिस वाइडमैन जिसके पास उनके पास सिमिलर इंजरी हुई थी बट थोड़े से और बड़े लेवल पे उनका लेग है वो बहुत सारी सर्जरी के बाद भी फिर से वो ठीक नहीं हो पाया और फिर से एक बार उनको जाना पड़ा ऑपरेशन थिएटर में कुछ बोन्स को फिर से एक बार अटैच करने के लिए। तो यानी कि उनका फिर से टाइम है वो और आगे बढ़ जाएगा इससे पहले कि क्रिस वाइडमैन फिर से यूज़ कर सकें उस लेग को प्रॉपरली। और यहाँ पे उनको यही डर था। लेकिन कुछ दिनों पहले वो उनका एक स्कैन होता है और वो बोलते हैं कि हे सब कुछ ठीक चल रहा है, बल्कि जो उम्मीद थी उससे बेहतर चल रहा है। और ये जो उनकी वीडियो आई थी कि कैसे वो अब 5 हफ्ते और 5 दिन के बाद वो फिर से अपना लेग को यूज़ कर रहे हैं, साइक्लिंग कर रहे हैं वो उस इंजर्ड लेग के साथ, जो कि दोस्तों अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। नॉर्मली इतना जल्दी नहीं होता और ये बात साफ़ है कि उनके पास वर्ल्ड क्लास टीम है, उनके पास डॉक्टर्स हैं, फिजियो हैं। जब उनकी नी इंजरी हुई थी मुझे याद है कि आई थिंक होजे अल्डो फाइट्स के आसपास की बात है ये। मतलब उस टाइम पे वो वहाँ पे इंजरी होने स्टार्ट हो गया था पर अल्टीमेटली फिर उनको वहाँ पे सर्जरी हुई थी सेम लेग पे, लेफ्ट लेग पे। और उस टाइम पे जो आर्नोल्ड की जो फिजियो हैं हेदर, वो उनको हेल्प कर रही थी। और मुझे याद है कि उस टाइम पे ये सवाल था कि क्या वो वापस आएँगे, क्योंकि उस टाइम पे वो अपने पीक पे चल रहे थे, यानी कि वो आगे बढ़ रहे थे और उस टाइम उनको ये लेग इंजरी होती है। बट फिर से वो वापस आते हैं और अब वो फिर से सेम जो फिजियो हैं उनके साथ वो काम कर रहे हैं। सो ये बात साफ़ है कि जो जो रिकवरी है वो बहुत अच्छे पेस पे हो रही है, जो हीलिंग है वो बहुत ढंग से हो रही है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि कैसे कॉर्नर फिर से अपना लेग को यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले वो दिखाए थे वीडियो कि वो बस उनका जो लेग है वो कास्ट के अंदर है और वो सिर्फ अपर बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, हल्का-फुल्का जो अपना दूसरा लेग है उसको ट्रेन कर रहे हैं। बट दिस इज़ ए मेजर अपडेट। और आई थिंक कि अगर ये जो पेस है, अगर वो 5 हफ्ते और 5 दिन के बाद वो अपने लेग को यूज़ कर रहे हैं इस इस साइक्लिंग मशीन पे, तो आई थिंक कि जो उनका एस्टिमेट था कि शायद 1 साल के अंदर-अंदर या 1 साल के आसपास आई कैन कम बैक एंड फाइट अगेन। तो आई थिंक वो जो प्लान है, आई थिंक वो बहुत हद तक आई थिंक अब लग रहा है कि पॉसिबल है। क्योंकि नॉर्मली लोग काफ़ी हद तक यू नो अंडर एस्टिमेट करते हैं उनकी इंजरीज़ को। बट यहाँ पे उनका ये आई थिंक सही है ये आइडिया कि शायद 1 साल के बाद वो वापस आ सकते हैं, वापस फाइट कर सकते हैं। एंड इट्स ए गुड न्यूज़, इट्स ए वेरी गुड न्यूज़। इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर फाइट फैंस, इट्स ए गुड न्यूज़ for Dana White, for UFC, and definitely it's a good news for Conor fans. Hate him or love him,
चाहे उनके आप फ़ैन हों, चाहे उनका आप हेट करते हों, कॉनर मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग, कॉनर मेक्स यूएफसी इंटरेस्टिंग, कॉनर मेक बेसिकली एमएमए इंटरेस्टिंग। आई मीन देयर इज़ नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट। हर चीज़ का जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी है, उसमें कुछ ना कुछ बुरा चीज़ जुड़ी होती है। एंड आई फ़ील कि जब भी हम बात करते हैं कॉनर के बारे में, तो ये हमेशा जुड़ा जुड़ा रहेगा कि यार दिस गाय वेरी गुड और मे बी वाज़ वेरी गुड, बट अब जो उनका ट्रैश टॉकिंग है वो बहुत कुछ चीज़ें क्रॉस कर रहा है, पार कर रहा है। एंड वी विल टॉक, हम बात करेंगे उसके बारे में अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो आपको बताने के लिए कि क्या चल रहा है कॉर्नर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।